ज्योतिष शास्त्र में जो है हमारी कुंडली जो होती है वो बताती है हमारे पूर्व जन्म के क्या कर्म रहे, इससे हमें इस जन्म में क्या क्या होने वाला है। लेकिन इनसे हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, इनके प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ होते हैं, जिसमें व्रत होता है, दान होता है, पूजा पाठ होता है। उनसे हमारे कर्म कटते हैं और ग्रह बाधाओं से हम मुक्त होते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी रेमेडी होती है रुद्राभिषेक। भगवान शिव के ऊपर हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जब चढ़ाते हैं तो हमारे बहुत सारे कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है। बहुत सारे स्पेसिफिक जो इश्यूज़ होते हैं उनसे हमें निजात मिलता है। तो जीवन में बहुत सारे जो स्ट्रगल आ रहे हैं, हमारे जीवन में हार्डशिप्स हैं, उन हार्डशिप्स से मुक्ति पाने के लिए हमें भगवान शिव के ऊपर पोहा चढ़ाना चाहिए। कुक्ड राइस भगवान को ऊपर अगर हम चढ़ाते हैं, भगवान शिव के ऊपर उबले हुए चावल, तो हमें एक लंबी आयु भी मिलती है और हमारे मोक्ष के रास्ते खुलते हैं। अगर हम फिंगर मिलेट को कुक करके इसका पेस्ट भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी लेबोरियस इंजीवर्स हैं उनसे हमको प्रिवेंशन मिलता है। जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपके बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो भगवान शिव के ऊपर अगर हम लाई या मुरमुरा जिसे कहते हैं, पफ्ड राइस कहते हैं, वो चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, खुशियाँ नहीं आ रही, दुखी दुख आ रहे हैं, तो भगवान शिव के ऊपर सफ़ेद सरसों प्रतिदिन चढ़ाना बहुत शुभ होता है। अगर जीवन में आपके सूर्य से संबंधित इश्यूज है, जीवन में आपको बहुत कष्ट आ रहा है, आपका सूर्य कुंडली में बहुत ख़राब स्थिति में है, तो उसे मजबूत करने के लिए कहते हैं कि आप गेहूं के आटे को पानी में घोल के उससे भगवान शिव का अभिषेक करें, आपके लिए शुभ होगा। अगर आपको चंद्रमा बहुत कष्ट दे रहा है तो चावल के आटे को जल में घोल करके आप उससे भगवान शिव का अभिषेक करें। आपको चंद्रमा से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे उससे आपको निजात मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल बहुत ख़राब स्थिति में है, जिसकी वजह से आपको बहुत क्रोध आता है, बहुत तरीके की समस्याओं से आप घिरे हैं, कर्ज से घिरे हैं, आप बार बार आपका एक्सीडेंट हो रहा है या आपके लोगों के साथ नहीं वो हो रही है, तो मसूर के दाल का जो आटा होता है उसे पानी में घोल करके प्रतिदिन भगवान शिव को अर्पित करिए, आपके लिए शुभ होगा। मूंग की जो दाल का आटा होता है उसे पानी में घोल करके भगवान शिव को अर्पित करने से, भगवान शिव का अभिषेक उससे करने से, बुध ग्रह से संबंधित इश्यूज होते हैं उससे हमें निजात मिलता है। बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत कमजोर स्थिति में है, बृहस्पति की वजह से आपकी या तो विवाह नहीं हो रहा है, या तो आपके घर में सुख नहीं है, वैवाहिक सुख आपको नहीं मिल रहा है, आपके बच्चे का मन स्टडी में नहीं लगता, घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो उन सब से मुक्त होने के लिए भगवान शिव के ऊपर प्रतिदिन बेसन को घोल करके पानी में उससे उनका अभिषेक करिए पूरी श्रद्धा के साथ, आपको धीरे धीरे लाभ अवश्य होगा। केतु की शांति के लिए हमें भगवान शिव का अभिषेक कुल्थी जो ग्रेन आता है उसके आटे को जल में घोल के करना चाहिए, या भगवान शिव को कुल्थी अर्पित करनी चाहिए। इससे आपके केतु के ग्रह की शांति अवश्य होती है। काली उड़द के आटे को अगर जल में घोल करके उससे भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में अगर राहु की वजह से कोई समस्या आ रही है, आपका स्वास्थ्य खराब है, या नौकरी में समस्या है, मानसिक चिंताएं हैं, या आपके जीवन में कुंडली में ग्रहण योग है, तो उन सब से आपको भगवान शिव धीरे धीरे मुक्त अवश्य करते हैं। कहते हैं भगवान शिव के ऊपर अगर हम लोबिया के आटे को जल में घोल करके चढ़ाते हैं या लोबिया भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं, तो हमारे शुक्र संबंधित जो भी जीवन में बाधाएं आ रही हैं, शुक्र जो नीच अवस्था में अगर हमारी कुंडली में है, या शुक्र दबा हुआ है, या शुक्र की वजह से हमारे कोई मेटलिस्टिक इश्यूज हमारे जीवन में आ रहे हैं, उनसे हमें निजात मिलता है। लग्जरियस लाइफ अगर किसी को जीना है, वैवाहिक जीवन में अगर प्रेम नहीं हो रहा है, बार बार आपको विवाह में धोखे मिल रहे हैं, आपकी लव लाइफ जो है सक्सेसफुल नहीं हो रही है, तो भगवान शिव के ऊपर लोबिया का आटा अगर आप जल में घोल करके उससे अभिषेक करते हैं तो धीरे धीरे आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होता है।